नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक टिप नाउ में। आज मैं बात कर रहा हूं EMRS पीजीटी कंप्यूटर साइंस के एग्जामिनेशन की। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये EMRS की जो वेबसाइट है उस पे मैं हूं। मैं एक बार इसे रिफ्रेश करता हूं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो पीजीटी का एग्जाम है वो 16 दिसंबर को डिसाइडेड है। 16 दिसंबर जो अभी आने ही वाला है। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं EMRS का, हालांकि आप सभी जितने भी एस्पिरेंट हैं आपके पास सिलेबस भी होगा, सारी जानकारी होगी, बट मैं अपनी तरफ से आपको बताऊंगा कि जो सिलेबस सजेस्टेड है EMRS का, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, किन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर्स आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो डिटेल में इस वीडियो में आप बने रहिए, सारी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा कि कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी, चाहे वो बुक के संदर्भ में हो, चाहे PDF के संदर्भ में हो, चाहे वो वीडियो ट्यूटोरियल्स या MCQ सीरीज के बारे में बात हो, सारी डिटेल्स की चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो हम इसके सिलेबस को ओपन करते हैं। इसके लिए मैं इसी EMRS की वेबसाइट में रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाता हूं। यहाँ पर अगर आप नीचे जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी को मैं ओपन करता हूँ। इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का है। आई गेस चूंकि मैंने पहले भी इसे ओपन किया था, तो पेज नंबर 19 के अराउंड जो है हमारा ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस आप देख पा रहे हो। सीधे सीधे बात यह है कि जब अब सिलेबस तो आपके पास होगा ही होगा, आपने सारे टॉपिक्स को भी देखा होगा। ये जो सिलेबस डिसाइड किया हुआ है ये बेसिकली क्लास, जो अगर आप देखें, मैं एक काम करता हूं, अपने एंड पे PDF को ओपन करता हूं सो दैट मैं इस पे कुछ लिख के आपको बता सकूं। ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है ये बेसिकली आपको पता ही है कि क्लास 12 का जो कंप्यूटर साइंस है उसको फॉलो किया है। क्लास 12 के साथ में आप इसे 11th को भी जोड़ेंगे। साथ ही साथ इसमें जो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है क्लास 12 का और 11th का, उसका भी कोर्स को ऐड किया हुआ है। आप 11th को यहां से हटा दो, क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस, क्लास 11 का कंप्यूटर साइंस और क्लास 12 का इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इन तीनों को मिला के ये सिलेबस को इसने रेडी किया। अब IP और CS में क्या है, कुछ टॉपिक्स कॉमन है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क की आप बात करो, पाइथन फंडामेंटल की बात करो और SQL की बात करो। लेकिन SQL में कंप्यूटर साइंस में चूंकि MySQL फंक्शंस नहीं होते तो वही आपके इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में होते हैं। तो SQL का एक कंप्लीट पैकेज है जिसको आपको पढ़ना है। अब पाइथन की अगर आप बात करो तो फंडामेंटल लेवल जो होता है वो कंप्यूटर साइंस में होता है, लेकिन पाइथन पैंडास जो है वो IP में होता है, तो उसको भी इसने ऐड कर दिया है। KVS के सिलेबस में जहां तक मुझे याद है पैंडास का कोई भी रोल नहीं था, वहां पे IP को उसने इंक्लूड नहीं किया था। तो अब EMRS में जब आप तैयारी करोगे तो ये सारे टॉपिक, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने पूरा सिलेबस देखा भी होगा क्योंकि एग्जाम पास में है, तो कौन से टॉपिक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, किसमें ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, उनको मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो आप देखो, ये कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके इस पूरे, अगर आप सिलेबस को देखोगे तो इसमें ये जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, एक्चुअली ये होना चाहिए हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये क्लास 11 का एक्चुअली टॉपिक है, क्लास 11th कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और NCERT की बुक, इसका पूरा जो स्टडी मटेरियल है उस बुक का, ये जो जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 11 के, उसको आपको पूरा एकदम घिस देना है, ठीक है। देखिए, बात होती है कि फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप MCQs को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। आप ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक्स ऑफ गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन भी बोलते हैं, बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, देन ये डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस। तो अब यहां पर ये जो एक्सप्रेशन वाला पार्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आता है क्योंकि पाइथन में कुछ एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं C++ से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो इसमें क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो जो एक्सप्रेशन वाला पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट कर लीजिएगा EMRS में। इसके बाद में पाइथन में जो एरर्स आते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स, हालांकि एक्सेप्शन के केस में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट थोड़ी जानकारी आप इसकी रखिएगा। देन फ्लो ऑफ कंट्रोल है, जिसमें कि ऑब्वियसली कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी तो लूप या इफ बेस्ड कुछ क्वेश्चंस तो फाइंड द आउटपुट वाले होते ही होते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट, इन पे तो आपको आना ही है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन, इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रिंग भी यहाँ मेंशन है, लेकिन दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका लिस्ट, क्योंकि लिस्ट से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, फाइंड द आउटपुट के रिजल्ट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, स्लाइसिंग क्या है, तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चंस आने के। तो जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका लिस्ट। लिस्ट के बाद में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है टपल्स, क्योंकि टपल की बेसिस पे भी, टपल में छोटी छोटी चीजें होती है जिन पे क्वेश्चंस में डिफरेंसेस आ जाते हैं, आंसर में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो एक्सप्रेशन,
फिर आपका लिस्ट, फिर उसके बाद टपल्स, ये तीसरा आपका तैयारी होना चाहिए। चौथा उसके बाद में आप पढ़ेंगे आपके स्ट्रिंग्स को, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। देन आप फोकस करेंगे डिक्शनरी पे, हालांकि डिक्शनरी पे लिमिटेड है ऑप्शंस, लेकिन डिक्शनरी में जैसे आइटम्स मेथड है, उस आइटम्स मेथड का आप रिजल्ट देखोगे तो जितने भी मेथड्स हैं उनके आउटपुट किस तरह से आ रहे हैं उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आप डिक्शनरी के सारे मेथड्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आप देखें यहाँ पे बिल्ट इन मेथड ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें भी ये जो वैल्यू मेथड है, आइटम्स मेथड है, गेट मेथड है, अपडेट मेथड है, क्लियर मेथड है, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देन पॉप और पॉप आइटम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इनको आप जरूर पढ़िएगा। इसके बाद में मॉड्यूल्स को आप बाद में डालिएगा। मॉड्यूल में जो आपका रैंडम मॉड्यूल है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैंने अभी तक आपको बताया एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन के बाद में आप पढ़ते हैं लिस्ट को, लिस्ट के बाद में आप पढ़ते हैं टपल को, टपल के बाद स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग के बाद में आपका ये जो रैंडम मॉड्यूल है, ये मैं आपको, देखिए टॉपिक्स तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो टॉपिक्स मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूं, आप मान के चलिए कि आपके अच्छे परफॉर्मेंस की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं ये नहीं बोलता कि आप क्रैक कर लेंगे, क्रैक तो आप करने के लिए तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये आपको और सहज बना देगा इसकी प्रिपरेशन करने में। अब रैंडम मॉड्यूल के बाद में सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स को मैं फिलहाल प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो सेकेंड पार्ट है क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का, दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2, यहाँ से आपके क्लास 12 शुरू होती है। इसमें ये जो फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो फाइल आप पढ़ते हो जिसमें टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल, तो क्लास 11 का तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये टॉप ऑर्डर है। उसके बाद जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो फिर आप हाई प्रायोरिटी में रखते हैं फंक्शन को, क्वेश्चन आएगा और फंक्शन में ही रैंडम मॉड्यूल्स और डिफरेंट कॉन्सेप्ट को मर्ज करके भी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। फंक्शन के बाद टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल से रिलेटेड जो जैसे राइट मेथड है, राइट लाइन मेथड है, टेक्स्ट फाइल को आप इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू आएगा, टेक्स्ट फाइल में जब आप रीड एंड राइट करते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको आप बाकायदा पूरा ध्यान रखिए। बाइनरी फाइल में जैसे आप पिकल मॉड्यूल को यूज करते हैं तो लोड और डंप है, तो वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो बहुत बारीकी से आपको इनको पढ़ना है, क्योंकि इसमें माइनर पॉइंट पे है। देखिए क्वेश्चन जो पेपर होगा वो क्वेश्चन पेपर एकदम फंडामेंटल नहीं होगा, बहुत एडवांस भी नहीं होगा, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो जो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनमें डिफरेंसेस आते हैं पाइथन पे, उस पे बेस्ड होता है। अगर आपने केवीएस का पेपर अगर दिया होगा या नहीं भी दिया है तो आपने उसका रिव्यू देखा होगा या आपने देखा होगा, उस क्वेश्चन पेपर को आप देख के समझ जाएंगे कि कितना बारीकी से उनमें सारे क्वेश्चंस को पूछे गए थे। केवीएस के पेपर का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन को देख लीजिएगा, आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी। इन द मीन वाइल मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ इन सब का मटेरियल मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक करिएगा, आई वुड सजेस्ट। वहां पर एक एक चीज डिटेल में हमने मेंशन की हुई है, चाहे वो पाइथन की बात करें, चाहे क्लास 11 की बात करें, 12 की बात करें, एनसीईआरटी की बेसिस पे करें या किसी भी तरह से करें। तो ये आपके 12 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इसके बाद में अब यूनिवर्सल, तो आप जब तैयारी करोगे तो जैसे मैंने आपको बताया, एक्सप्रेशन, देन लिस्ट, देन स्ट्रिंग, देन आपका टपल, देन आपका डिक्शनरी, रैंडम मॉड्यूल, उसके बाद फंक्शन, एंड फंक्शन के बाद में जो एक पॉइंट मैं यहां मिस कर रहा हूं, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। यहां पर ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको पूरा रगड़ देना है। अब उसके बाद में कंप्यूटर नेटवर्क एक यूनिवर्सल टॉपिक है और डेटाबेस मैनेजमेंट एंड एसक्यूएल भी आपका एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। कुछ क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। अब कंप्यूटर नेटवर्क में मैं आपको बोलूंगा कि ये जो डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। साथ ही साथ इसमें जो ट्रांसमिशन मीडिया है, ये दो पार्ट जो हैं इनका क्वेश्चन कंफर्म है। बाकी टोपोलॉजीज वगैरह के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जिस लेवल पे आप तैयारी कर रहे हैं वहां पर टोपोलॉजीज और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की खासी जानकारी आप रखते होंगे। सो फ्रॉम माई साइड, कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और ट्रांसमिशन मीडिया को आप जरूर ध्यान रखिएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये हुआ कंप्यूटर नेटवर्क का। और उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट में जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद इसी में जो आईपी का एक पॉइंट इसने ऐड किया है, लेट मी सी, मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा, यहाँ पे ये जो डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल है जिसमें सारे फंक्शंस को इसने दिया है। तो एसक्यूएल में सिंपल क्वेरीज आप बनाइए, मल्टी टेबल क्वेरीज बनाइए, साथ ही साथ डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल की ये जितने भी फंक्शंस हैं इनको आप अपने टॉप ऑर्डर में रखिएगा। देखिए ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क को बार बार इसने डाला हुआ है, ये आईपी के सिलेबस को डाला है, जो कि ऊपर जो आप पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है।
12th का आईपी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपका ये जो पार्ट है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट वाला, जिसमें www वेब होस्टिंग क्या है और ब्राउजर क्या होता है, प्लगइन्स क्या होते हैं, इनके बारे में क्वेश्चंस होता है। तो अगर आप इसको देख रहे हो तो आईपी का ये जो पार्ट है इंटरनेट एंड वेब का, उसको आपको पढ़ना रहेगा। और उसके बाद फाइनली फिर आप जो है एट दी एंड क्या करते हैं, सोशल इंपैक्ट को करते हैं। और आपका जो सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम लास्ट है लेकिन आप इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। इसमें से भी कुछ ऑप्शन क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें बूलियन लॉजिक का एक क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है। ये कंफर्म है, आना ही आना है। आपके पास गेट दिया हुआ है, उसकी बेसिस पे सर्किट दिया है तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन है तो सर्किट क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। बट ओवरऑल आई गेस आपको ये सिलेबस से आइडिया लग रहा होगा कि आपको प्रायोरिटीज किसको देनी है। तो जैसे मैंने आपको बोला 11th क्लास का कंप्यूटर साइंस का एनसीईआरटी का पूरा बुक, 12th क्लास का कंप्यूटर साइंस का एनसीईआरटी का पूरा बुक नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो फंक्शंस हैं, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल्स हैं, इसके बाद में कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ खासे टॉपिक, तो इनको आपको फॉलो करना है। अब बात आ रही है प्रिपरेशन की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप एनसीईआरटी की बुक को उठाइए। आई एम सॉरी, मैं आगे बढ़ गया, मैं वापस से अपने कंप्यूटर साइंस के टॉपिक पे आ जाता हूँ। तो एनसीईआरटी की बुक तो आप पढ़ेंगे अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए, राइट। अब इसके बाद में ऑब्वियसली इंटरनेट पे जाएंगे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं एमसीक्यूज के लिए जिसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि यही सही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो भी आपकी लाइकिंग्स है। बट मेरी साइड से अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो देखिए, आप मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं। अगर मैं अपने चैनल को ओपन करूं टेक टिप नाउ, तो यहाँ पर अगर आप मेरे टेक टिप नाउ को ओपन करेंगे, मेरा जो होम पेज है, इसमें प्लेलिस्ट में सीधे चले जाइए। प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो यहाँ पर सीधे सीधे EMRS के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी जो KVS के टाइम की प्रिपरेशन है, हालांकि KVS की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, बट मैं इसमें बेटर तरीके से जो मैंने क्वेश्चंस EMRS के लिए बताए हैं, जो BPSC के दौरान भी मैंने करवाए थे। तो BPSC से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप पाइथन पढ़ते हैं तो BPSC में पाइथन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन EMRS में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही बारीकी से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं एक एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक वाइज आपको सारे ही यहाँ पर पाइथन से रिलेटेड MCQs प्लस कंप्यूटर फंडामेंटल के, SQL के सबके क्वेश्चन 3-3, 4-4 सीरीज में टॉपिक वाइज मैंने करवाए हैं। हर एक के 3-3, 4-4 वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप जाके जरूर विजिट करिएगा मेरे चैनल पे इस EMRS की प्लेलिस्ट को। आई एम श्योर दैट कि सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। ये तो हुई पहली बात। बात आती है स्टडी मटेरियल की। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, वहां पर मेरी बुक भी मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे जाके सर्च करते हैं EMRS PGT कंप्यूटर साइंस MCQ बुक, तो अगर आप बुक परचेस करना चाहते हैं तो ये भी मेरी ही बुक है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे अमेजोन में आप देखिए PGT MCQ कंप्यूटर साइंस की बुक दिख रही है। यहाँ पे बुक स्केप में जा सकते हैं, फ्लिपकार्ट में जा सकते हैं, यहाँ से भी फ्लिपकार्ट में जाके भी आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। नीचे ये तो मेरे चैनल का ही लिंक इसमें आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो अगर आपको हार्ड कॉपी में 1000 प्लस से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस के लिए चाहिए, जो कि स्पेशली EMRS के लिए मैंने डिज़ाइन किया एंड होप कि ये डेफिनेटली हेल्पफुल बुक भी है, तो आप जाके इसे भी परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो उसका भी लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप देख सकते हैं ये है PDF बुक। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये तो हुआ बुक का समाधान। और अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल देखना है तो मैंने आपको बताया आप मेरे चैनल पे जाइए। हालांकि अगर आप मेरे चैनल पे आते हो तो इसमें जैसे EMRS है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो पाइथन का अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ से पाइथन की स्टडी कर सकते हैं। SQL की अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। PGT कंप्यूटर साइंस का भी मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट रेडी किया हुआ है, आप यहाँ पे हल्का सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जिस भी तरह का सोर्स चाहिए EMRS का, आप बिल्कुल मान के चलिए कि रिच मटेरियल अवेलेबल है। एक ही जगह आप जा सकते हैं, मेरे चैनल पे आ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे लिंक मिल जाएंगे जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया। आप बुक भी परचेस कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे PGT कंप्यूटर साइंस, आपको अमेजॉन, नोशन प्रेस या फ्लिपकार्ट सभी जगह से आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी। सॉफ्ट कॉपी के लिए लिंक चेक कर लीजिएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो ये था मेरे आज के टॉपिक का डिस्कशन, जहां पर मैंने अपनी ओर से कोशिश की है कि आप जब PGT कंप्यूटर साइंस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें कौन कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी में रख के तैयारी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट आने से आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आप बने रहिए।
कमिंग टाइम में स्टेप बाय स्टेप मैं डेडिकेटेड EMRS के लिए MCQs भी आपके लिए प्रोवाइड करूंगा वापस से फिर से, सो दैट आप बेहतर तरीके से कुछ टाइम निकाल के और भी बेहतर तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सके। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। अगले सेशन में मिलते हैं नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए MCQ के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके काम की चीजों का डिस्कशन होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी भी तरह का डाउट आने से प्लीज डू कमेंट मी।